हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग कैंपस। कल की वीडियो में हमने डिस्कस किया था एनवीएस की रिक्रूटमेंट के बारे में और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एनवीएस का एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है। ठीक है, एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में डिस्कस करने वाले हैं हम मेनली टीजीटी और पीजीटी के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं टीजीटी एंड मिसलेनियस के बारे में। ठीक है, जो आपका एनवीएस का एग्ज़ाम होता है, एनवीएस के अंदर आपके हर पेपर में दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है जो आपका क्वालिफाइंग होता है। ठीक है, क्वालिफाइंग पार्ट होता है, उसके अंदर उसके जो मार्क्स होते हैं वो आपके मेरिट लिस्ट में काउंट नहीं होते, उसको सिर्फ क्वालिफाई करना होता है। उसके अंदर जो टीजीटी के अंदर मेनली आपके 3 लैंग्वेज आती है, हिंदी, इंग्लिश, हिंदी और एक होती है आपकी कोई भी रीजनल लैंग्वेज। ठीक है, इन तीनों लैंग्वेज में आपको क्वालिफाई होना ज़रूरी होता है। हर लैंग्वेज आपके पास 10-10 मार्क्स की होती है। इंग्लिश के भी 10 मार्क्स के 10 क्वेश्चन, हिंदी के भी 10 क्वेश्चन और रीजनल लैंग्वेज के भी 10 क्वेश्चन आएंगे। आपको हर में 40% लाने ज़रूरी होते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि हर में 4 मार्क्स आपके ज़रूरी हैं। ऐसा नहीं है कि आपको इंग्लिश में आपने 10 में से 6 ले लिए और हिंदी में आपके 3 आ गए तो आपका पेपर चेक ही नहीं होगा। अगर आपको ये सेकंड पार्ट होता है, इसमें अगर आप क्वालिफाई नहीं हो पाएंगे तो आपका जो फर्स्ट पार्ट है ना, जिसमें ये रीजनिंग और ये जनरल अवेयरनेस आईसीटी वगैरह होते हैं, इसको आप चेक ही नहीं करेंगे वो। ठीक है, तो आपको मेन फोकस इस पर भी देना होता है कि इस पार्ट को आपको क्वालिफाई करना ही करना होता है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले इसी पार्ट के बारे में ही मैं बता देती हूँ आपको। ये पार्ट इसमें होता है आपके पास हिंदी, इंग्लिश एंड रीजनल लैंग्वेज, 10 मार्क्स ईच। 10 मार्क्स की हिंदी आएगी, 10 मार्क्स की इंग्लिश आएगी, 10 मार्क्स की रीजनल लैंग्वेज आएगी और आपको तीनों में 40% अलग अलग 40% मार्क्स लेने ही होंगे। कहने का मतलब हिंदी में भी मिनिमम 4 होने चाहिए, इंग्लिश में भी मिनिमम 4 और रीजनल लैंग्वेज में भी मिनिमम 4 मार्क्स होने चाहिए, तभी आप लोगों का क्वालिफाई माना जाएगा। ठीक है, ये पार्ट क्वालिफाई करना ज़रूरी होता है। ठीक है, चलो चलते हैं फिर सेकंड पार्ट में क्या होता है आपके पास, रीजनिंग आती है। सबसे पहले आती है जनरल अवेयरनेस 10 क्वेश्चन होते हैं 10 मार्क्स के। फिर आती है आपकी रीजनिंग, उसके भी 10 क्वेश्चन होते हैं 10 मार्क्स के। रीजनिंग के बाद आती है आपके पास आईसीटी के भी 10 क्वेश्चन होते हैं, 10 मार्क्स के। और उसके बाद आपके पास आती है टीचिंग एप्टीट्यूड के भी 10 क्वेश्चन होते हैं 10 मार्क्स के। और फिर आता है आपका सब्जेक्ट के अंदर आपका 80 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, 80 क्वेश्चन होंगे 80 मार्क्स के। तो कुल मिला के आपका जो पार्ट 1 है वो हो जाएगा 120 मार्क्स का। ठीक है, 120 मार्क्स का पार्ट 1 हो जाएगा और 30 मार्क्स का पार्ट 2, जिसमें कि तीनों लैंग्वेज आ जाएगी। टोटल आपका 150 मार्क्स का पेपर होएगा। ठीक है, तो ये है टीजीटी के बारे में। अब हम बात करते हैं पीजीटी के बारे में। पीजीटी में भी सेम होता है, थोड़ा मार्क्स का ही फ़र्क पड़ता है। देखो, पीजीटी में क्या होता है, पीजीटी के अंदर आपके पास देखिए जनरल अवेयरनेस आएगी 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के, रीजनिंग आएगी, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन होते हैं पीजीटी में। ठीक है, आईसीटी के 10 क्वेश्चन और टीचिंग एप्टीट्यूड के भी 10 क्वेश्चन। ठीक है, इसमें सिर्फ रीजनिंग के 20 होते हैं और सब्जेक्ट के वही 80 क्वेश्चन होते हैं, सब्जेक्ट की 80 क्वेश्चन होते हैं। और जो आपका पीजीटी का पेपर होता है उसके अंदर रीजनल लैंग्वेज नहीं होती। ठीक है, रीजनल लैंग्वेज नहीं होती, सिर्फ 2 ही लैंग्वेज होती है, हिंदी और इंग्लिश। तो 10 मार्क्स की हिंदी, 10 मार्क्स की इंग्लिश होती है। इन दोनों में भी आपको क्वालिफाई होना ज़रूरी होता है। मतलब हिंदी में भी आपको 10 में से 4 मार्क्स आने चाहिए, इंग्लिश में भी 10 में से 4 मार्क्स आने चाहिए। ठीक है, तो टोटल पेपर अपने पास हो जाता है 130 + 20 = 150 मार्क्स का होता है। ठीक है, और मेन बात, जो आपका एनवीएस का पेपर होता है उसके अंदर एनवीएस के पेपर में नेगेटिव मार्किंग होती है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है, एक अगर आपने क्वेश्चन गलत कर दिया तो एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है, तो उसमें 0.25 मार्क्स आपके नेगेटिव में चले जाएंगे। ठीक है, जो आपने मार्क्स ले रखे थे उसमें से इतना कट हो जाता है, तो इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। और बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। एलिजिबिलिटी क्या रहती है इसके अंदर, टीजीटी के लिए आप लोगों के पास, तो सबको पता, ग्रेजुएशन होनी चाहिए और बीएड होनी चाहिए। ग्रेजुएशन होनी चाहिए प्लस आपने बीएड कर रखी होनी चाहिए और आपका सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, ये बात होती है आपकी टीजीटी के लिए। और पीजीटी में आपका होता है जो मेन सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट से आप भर रहे हो उसमें आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, जो सब्जेक्ट आप भर रहे हो उसमें मास्टर डिग्री होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ।
ठीक है। 50% मार्क्स के साथ आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए पीजीटी के लिए। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल।